डेली मुमताज़ डिजिटल से मैं असगर चौधरी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में, और पार्लिमान के इस वक्त दोनों ऐवानों के इजलास जारी हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास का दूसरा दिन था और जो 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक की जो सूरत हाल थी शहर इक़्तिदार की, बिलखसूस जो हमारे सामने डी चौक है या जनाह एवेन्यू है, तो उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे आ रहे थे, तो ये की जा रही थी कि पार्लिमान का ये इजलास जो होंगे ये इंतहाई हंगामा खेज़ होंगे। ऐवान एक दफ़ा फिर नारों से गूंजेगा, स्पीकर डाइस का घेराव होगा और हुकूमती बेंचों का घेराव होगा। ताहम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी थी, हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर दोनं हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठी और एक मुफाहमत हुई। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुफाहमत को तस्लीम करने के पर तैयार नहीं है, लेकिन जो मुशाहिदे में जो चीज़ सामने आई है कि पार्लिमान के जो जारी इजलास हैं, सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ जब इजलास शुरू हुआ तो एक तो उनका जो एक मौक़िफ़ था कि जो यहाँ पर धरने में जो लोग जाँ बाक हुए थे, जो शहीद हुए थे, उनके लिए फातिहा ख़्वानी, और वो फातिहा ख़्वानी पार्लिमान में हुई। और फिर दूसरा उनका ये मौक़िफ़ था कि हमें बिज़नेस लेने से पहले जो हाउस का बिज़नेस है उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन को बात करने की इजाज़त दी जाए। तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने कल भी बड़ी अच्छी बात की और उसके जवाब में जब वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की तो उस वक्त भी ये तवक्को की जा रही थी कि पीटीआई के अरकान घेराव करेंगे, नो करेंगे, नारे लगाएंगे, मगर वो खामोशी के साथ उनकी तकरीर सुनते रहे। और आज भी जो कौमी असम्बली का इजलास था वो शिकवा जवाब शिकवा तक ही रहा। अगर अपोजिशन बेंचों से बैरिस्टर गौर ने बात की तो हुकूमती बेंचों से उसका तकरीर में ही जवाब दिया गया। और जब ये सवालात हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से पूछे तो उन्होंने कहा नहीं, चूँकि पार्लिमान है और हम पार्लिमान के अंदर सिर्फ जो तकारीर में अपना मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं। अच्छी रवायत है कि कम अज़ कम ये जो रवां असम्बली है ये अब 10 महीने बाद जाके तो एक मुफाहमत के साथ यहाँ पर गुफ्तगू की जा रही है, अवामी इशूज़ के ऊपर बात हो रही है। और दूसरी जानब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक कमेटी भी बना दी है, मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत ने बनाई है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पानी चेयरमैन की हिदायत के ऊपर पहले ही कमेटी बना चुकी थी और उसके जवाब में आज हुकूमत ने भी एक कमेटी बना दी है। तो अब देखना ये है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ये मुफाहमत जो अभी खामोश है, ये अमलन मुफाहमत में ये तब्दील होगी या नहीं होगी, और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े मुतालबात हैं क्या वो तस्लीम किए जाते हैं या नहीं। और सबसे बड़ा मुतालबा जो आजकल सामने आ रहा है वो असीरान हैं जो गुज़श्ता धरने के दौरान जो सैकड़ों की तादाद में कारकुन गिरफ़्तार हुए हैं, उनकी रिहाई इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंज है। बिलखसूस अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के थानों की बात करें, क्योंकि वहाँ से गिरफ्तार कारकुनों को दीगर मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये मुफाहमत की कड़ी शायद उन असीरान की रिहाई और फिर जो बाकी मुतालबात हैं उनके लिए। तो आज तक के लिए इतना ही। असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।